नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 2 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के दूसरे शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने अम्मा और बहनी योजना को शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्कीम है वो सिक्किम की सरकार ने शुरू किया है और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग के द्वारा मार्च 2022 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। योजना से ही आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारी अम्मा योजना है, इसमें मुख्य रूप से जो भी आपकी बिना काम करने वाली माताएं हैं उनको हेल्प की जाएगी। वहीं पर अगर हम लोग बहनी स्कीम की बात करते हैं तो ये आपके राज्य के गर्ल स्टूडेंट के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, इसमें कितने दिनों के लिए जेल का प्रावधान था। तो इसी को हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं और इसमें आपके 2 वर्ष तक की जेल का प्रावधान था। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के 2 सालों तक जेल में रखा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है, यानी कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खेल में क्रिकेट का बॉल होता है, इसकी परिधि कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो परिधि है वो आपकी 9 इंच होती है। वहीं पर अगर हम लोग सेंटीमीटर की बात करते हैं तो इसकी परिधि होती है 22.9 सेंटीमीटर। अब क्रिकेट के बॉल की बात हो रही है तो कई सारे पॉइंट आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं कि जैसे क्रिकेट का जो बॉल है उसका वजन 155.9 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम के बीच में होना चाहिए। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं इसके सरकमफ्रेंस की, यानी कि जो इसकी परिधि होगी वो आपकी 8.81 इंच से लेकर के 9 इंच के बीच में होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिंबावती देवी का संबंध किस नृत्य से है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बिंबावती देवी की बात करते हैं तो जो आपका मणिपुरी क्लासिकल डांस है उससे संबंधित एक ये नृत्यांगना है। अब मणिपुरी डांस की बात हुई है तो इसके कई सारे फेमस डांसर हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे प्रमुख इसमें है झवेरी बहनें। झवेरी बहनों में आपकी 4 बहनें आती हैं, दर्शना, रंजना, नैना और सुवर्णा। वहीं पर निर्मल मेहता, सविता मेहता, गुरु विपिन सिंह, बिंबावती देवी, ये सारे भी हमारे मणिपुरी डांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि संगमरमर या फिर जो चूना पत्थर होता है इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो रासायनिक फार्मूला से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि पहले क्विक लाइम से पूछा गया, फिर आपके सोडा लाइम से पूछा गया, उसके बाद में आपके क्लोरोफॉर्म से पूछा गया था और अब पूछा गया है चूना पत्थर का। तो इसका फार्मूला बहुत ही सिंपल है, CaCO3, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी को हम लोग चूना पत्थर या फिर संगमरमर के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया थोड़ा सा घुमा करके कि जो आपका कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है इसमें किस म्यूजिक का उपयोग किया जाता है। अब ऑप्शन वैसे इसके मुझे नहीं मिल पाए हैं, फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुचिपुड़ी डांस हमारे आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है और आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस होने के कारण इसमें आपके कार्नेटिक म्यूजिक का यूज किया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका म्यूजिक होता है वो वोकल भी हो सकता है या फिर इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, लेकिन ये आपके तेलुगु लैंग्वेज का म्यूजिक होता है। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपका मृदंगम हो गया, किम्बल्स हो गया, बीड़ा है, फ्लूट है, तंबूरा है, इन सारे वाद्य यंत्र का उपयोग कुचिपुड़ी डांस के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि 29 अगस्त को वर्ष 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी? तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, पहले भी कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नाम इसका फिट इंडिया मूवमेंट है और 29 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो आप सभी को पता होगा कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि इसका जो प्रश्न था वो स्टेटमेंट के फॉर्म में था। तो अगर आप में से किसी को याद है स्टेटमेंट तो नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ कथन दिए गए थे और उन कथन के आधार पर आपको सही या गलत चुनना था। तो अगर हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के बाद ये आपका दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। इनका कार्यकाल पहले पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा 5 वर्ष की इनकी अवधि होती है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ये कार्य करते हैं और अगर किसी कारणवश हमारे देश का राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उस समय ये राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ट्रीटी ऑफ सालबाई यानी कि जो सालबाई की संधि है ये आपके कौन से वर्ष हुई थी? तो सालबाई की संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में 17 मई 1782 को सालबाई की संधि हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसी संधि के बाद में जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध है वो समाप्त होता है और ये जो संधि है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में 17 मई 1782 को हस्ताक्षरित की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया था। तो अगर हम लोग खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की बात करें तो ये आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान फोकस किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1961 से 66 के बीच में इसका समय था। तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, इसके अलावा उद्योग और निर्यात के लिए कृषि उत्पादन के ऊपर फोकस और अवसर की समानता के साथ साथ आर्थिक समानता के ऊपर इसमें बल दिया गया था। तो ये आपके 2 दिसंबर के दूसरी शिफ्ट के जो प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आज दूसरी शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न आए थे वो बाकी शिफ्ट की तुलना में थोड़े से टफ थे, इसीलिए काफ़ी कम प्रश्न यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसकी जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोगों में से भी कुछ लोग अगर आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम देते हैं तो अपने प्रश्नों को आप लोग 9838443100 इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर शेयर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 9838443100 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके ऊपर आप लोग प्रश्नों को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।